बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैथ्स की क्लास के लेक्चर नंबर 30 में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आज हम जो चैप्टर नंबर 3 है उसी को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएशंस, प्रपोर्शंस, रेशो, इनके क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, के मेथड यूज़ किया है। इसी तरह से हमने एक्सरसाइज 3.5 है उसमें जॉइंट वेरिएशन को टॉपिक को सॉल्व किया है। आज जो हमारा टॉपिक है ये उन तमाम टॉपिक्स पे बेस करता है जो वेरिएशंस हमने पीछे पढ़ी हैं। यहाँ पर उन्हीं वेरिएशंस को यूज़ करते हुए डेली लाइफ की जो एग्जांपल्स हैं जो वेरिएशन पर डिपेंड करती हैं उसके क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। टॉपिक है हमारा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएशन। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने ली है, द स्ट्रेंथ S ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम वेरीज डायरेक्टली as the breadth B and the square of the depth D. If a beam 9 cm wide and 12 cm deep will support 1200 lb, what weight a beam of 12 cm wide and 9 cm deep will support? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर बीम का जिक्र किया गया है जो बिल्डिंग्स में यूज़ होता है। बीम बनाए जाते हैं सपोर्ट के लिए जो वेट को सपोर्ट करते हैं। तो उस रेक्टेंगुलर बीम का यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसकी जो ब्रेथ है उसको बी से यहाँ पर शो किया गया है और स्ट्रेंथ जितना वो वेट बर्दाश्त कर सकता है, जितने वेट को वो सपोर्ट कर सकता है, उसको एस से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके साथ हमें बीम की जो एक गिवन हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, बीम की 9 सेंटीमीटर वाइड उसकी ब्रेथ 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर डीप उसकी डेप्थ 12 सेंटीमीटर दी गई है और वो सपोर्ट करता है 1200 को। मतलब तीनों वैल्यूज़ गिवन हैं। आप जानते हैं वेरिएशन में जो गिवन वैल्यूज़ होती हैं वो यूज़ करके जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है के, उसको हम फाइंड करते हैं। उसके बाद 12 सेंटीमीटर वाइड और 9 सेंटीमीटर डीप जो बीम है वो कितने वेट को सपोर्ट कर सकता है, ये हमने फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने कहा एस वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रेथ बी एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी वेरीज डायरेक्टली हमारे पास है एस वेरीज डायरेक्टली बी डी स्क्वायर वेरिएशन। सो एस इज इक्वल टू के बी डी स्क्वायर। के इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। नाउ द गिवन वैल्यूज आर, ब्रेथ हमारे पास है वैल्यू ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड डी की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर एंड एस है हमारे पास 1200 पाउंड्स। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुटिंग इन 1, एस इज इक्वल टू के बी डी स्क्वायर है। एस इज 1200, के हमने फाइंड करना है, बी इज 9 एंड 12 स्क्वायर। नाउ के इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 144। इसको हम कैंसिल कर लें। 12 से अगर कैंसिल करें, 12 1 द 12, 100 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 12। 2 से कैंसिल कर लें, 50 एंड 6, फिर 2 से कैंसिल कर लें, 25/3। नाउ के इज इक्वल टू 25/27। ये के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25/27। के इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। पुट करना है इन 1, पुट इन 1 था हमारे पास एस इज इक्वल टू के बी डी स्क्वायर। सो एस इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास है 25/27
27 BD स्क्वायर। ये s की वैल्यू हमने यहाँ पर रिलेशन बना लिया है s का इन टर्म्स ऑफ b एंड d। अब क्वेश्चन का अगला पोर्शन देखें। व्हाट वेट अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 9 सेंटीमीटर डीप विल सपोर्ट। कितना वेट जो है वो सपोर्ट हो सकता है एक ऐसे बीम से जिसकी ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है और डेप्थ 9 सेंटीमीटर है। मीन फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन b इज गिवन इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड d इज गिवन दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। So s is equal to 25 over 27, value of b is 12 and 9 square. So s is equal to 25 over 27, 12 into 9 nines the 81, 27 1 the 27, 3 the 81. So s is equal to 25 multiplied by 36. So s, the beam will support 900 pounds. तो इस तरह से स्टूडेंट्स डेली लाइफ की एक इंजीनियरिंग की समझ लें, सिविल इंजीनियरिंग की एग्जांपल है जिसमें हमने बिल्डिंग का जो एक हमारे पास रेक्टेंगुलर बीम है उसके बारे में हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि उसकी कितनी ब्रीथ हो और कितनी उसकी डेप्थ हो तो वो कितने वेट को सपोर्ट कर सकता है। इसी तरह से एक्सरसाइज 3.7 जो है उसमें डेली लाइफ से एग्जांपल्स हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.7। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। Question number 1, the surface area of a cube varies directly as the square of the length L of an edge and A is equal to 27 square units when L is equal to 3 units. Find A when L is equal to 4 units. Question number 1 का part 2 है find L when A is equal to 12 square units। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 1, surface area A of a cube varies directly as the square of length L square. So जब हम इसको सॉल्व करेंगे A इज इक्वल टू आ जाएगा के एल स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब जो गिवन वैल्यूज हैं हमारे पास वो हैं A इज इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट्स एंड L इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। सो पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, 27 is equal to K 3 square. Now 27 is equal to K into 9. So K is equal to 27 over 9. So K is equal to 3. Put in 1. A is equal to 3L square. ये हमारे पास रिलेशन आ गया है। अब क्वेश्चन का 1 का जो फर्स्ट पार्ट है फाइंड ए फाइंड करना है व्हेन L इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। वैल्यू ऑफ A फ्रॉम दिस रिलेशन A इज इक्वल टू 3L स्क्वायर, सो A इज इक्वल टू 3 4 स्क्वायर, सो A इज इक्वल टू 3 इंटू 16, सो A इज इक्वल टू 48 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है, स्क्वायर यूनिट्स लिखना लाजमी है। अगेन सेकंड पोर्शन इसी क्वेश्चन का फाइंड L व्हेन A is equal to 12 square units. Now use this relation A is equal to 3L square. Value of A is 12 and 3L square. So L square is equal to 12 over 3. So L square is equal to 4. Now square root L is equal to 2.
तो स्टूडेंट्स इस तरह से डेली लाइफ की जो एग्जांपल्स यहाँ पर दी गई हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं 3.7 में, वो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन इसी में से सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है 3.7। क्वेश्चन नंबर जो है वो हम ले रहे हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट स्टूडेंट्स जरा देखें आप। द इंटेंसिटी L ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस D फ्रॉम इट। If the intensity is 20 candle per at a distance of 12 feet from the source, find the intensity at a point 8 feet from the source। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। लाइट की इंटेंसिटी मालूम करने का यहाँ पर फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये सारा क्वेश्चन जो है वो वेरिएशन के साथ सॉल्व करेंगे। Light L, intensity of light L from a given source varies inversely as the square of distance D. So L varies inversely 1 over D square. So L is equal to K over D square. Equation number 1. Now we have intensity is 20 candle per. L is equal to 20 candle per and distance D is 12 feet. So put in 1. L is equal to K over D square. So L is 20, K 12 square. So K is equal to 20 into 144. So K is equal to 2880। ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई है। इसको हमने यूज करना है इंटेंसिटी ऑफ लाइट मालूम करने के लिए। अब आगे आप देखें, इसमें क्वेश्चन में जो फाइंड करना है हमने क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द इंटेंसिटी L फाइंड करना है एट अ पॉइंट 8 फीट फ्रॉम द सोर्स। तो डिस्टेंस है 8 फीट। यूज हम इसी रिलेशन को करेंगे जहां हमने K की वैल्यू पुट करनी है, वो हमारा रिलेशन नंबर 1 होता है। तो फ्रॉम 1 L इज इक्वल टू K ओवर D स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू K हम फाइंड कर चुके हैं 2880 डिवाइडेड बाय हमारे पास है D स्क्वायर। तो इस वक्त L हमने फाइंड करना है और D जो है वो 8 फीट है। तो L इज इक्वल टू 2880 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर। नाउ L इज इक्वल टू 2880 डिवाइडेड बाय 64। 2 से अगर हम इसको कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 32। नाउ अगेन 2 से कैंसिल कर लें तो L हमारे पास होगा 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 एंड 16। अगेन 2 से कैंसिल कर लें, अगेन 2 से कैंसिल कर लें, नाउ अगेन cancel with 2, 45. So L intensity of light is 45 cp कैंडल पार। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 कैंडल पार। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो डेली लाइफ की क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स दी हैं वेरिएशन पर डिपेंड कर रही हैं, उनको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से एक और क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे रहा हूं, फिर बाकी क्वेश्चन जो हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंट दे रहा हूं मैं इससे आपको। The kinetic energy of a body varies jointly as the mass m of the body and the square of its velocity v। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की जो है वो डायरेक्टली वेरिएशन रखती है मास के साथ और उसकी वेलोसिटी के स्केयर के साथ। इफ़ द काइनेटिक एनर्जी इज़ 4320 फीट पर पाउंड when the mass is 45 pound and the velocity is 24 feet per square, determine the kinetic energy of 3000 pound automobile traveling 44 feet per second। तो अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वेरीज ज्वाइंटली, उन्होंने कहा डायरेक्ट या इनवर्स का वर्ड नहीं यूज किया, तो ये वेरीज डायरेक्टली होगा मास के साथ of the body and the square of its velocity, so kinetic energy is equal to k mv square। ये k है constant of the variation, इसको हम 1 कहेंगे। यहाँ आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी पूरा इस तरह ना लिखना तो k छोड़ दें, आप इसके साथ मिक्स ना हो, आप सिंपली E जो है एनर्जी के तौर पे भी लिख सकते हैं। ऊपर आप क्वेश्चन के स्टार्ट में मेंशन भी कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E से। तो अब जो हमें वैल्यूज गिवन हैं यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी यानी E की वैल्यू गिवन है 4320 फीट पर पाउंड व्हेन द मास इज 45 pound and the velocity v is 24 feet per second। ये वैल्यूज हमने यूज करनी है। 3 वैल्यूज हैं, 3 यहाँ पर E है, M और V है, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज गिवन हैं। इनको यूज करके हम K फाइंड करेंगे, इक्वेशन 1 में K की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद जो फर्दर क्वेश्चन का पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज 3.7 जो है, इसमें जो डेली लाइफ से वेरिएशन पर डिपेंडेंट आपको प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।